Hello students, today we are back with a new lesson, static electricity, and our first topic is electric charge. So in this session we are discuss about the topic electric charge. Let's beginning. What is the electric charge? All matter is made up of atom. आप सबको पता है एवरी एटम और एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. हर एक चीज़ जो कि एटम से बनी हुई है. इवन हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर है, एटम से बनी हुई है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है. एंड एटम कंटेन, आप सबको पता है एटम में क्या क्या कंटेन होता है. फर्स्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, न्यूट्रॉन आर अ न्यूट्रल और ज़ीरो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. आपको पता है. अब देखिए, दिस इज अ एटम. एटम में क्या होता है? एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट. देखिए, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन. जो रेड कलर के हैं पी वाले वो प्रोटॉन्स, जो येलो कलर्स के हैं जिन पर एन लिखा है वो है न्यूट्रॉन्स. एंड इलेक्ट्रॉन जो है जो एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं, ये आप सबको पता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज वही है जो कि चार्ज मीन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ये तीन चार्ज को हम स्टडी करेंगे. सी, an atom consists of a small central nucleus composed of proton and neutron surrounded by electron. जो कि एटम क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस. एटम में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय एटम्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन एटम के सराउंडिंग के ऑर्बिट में वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. एन एटम विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोटॉन. किसी ऑब्जेक्ट में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं. देखिए, न्यूट्रल एंड हम वही रखेंगे. अगर कोई एटम है जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है, उसे हम कहेंगे न्यूट्रल. देखिए, अगर ये कोई स्टोन है तो जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है एंड 2 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हुआ? न्यूट्रल. प्लस प्लस माइनस माइनस न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं, वो कैंसिल हो जाते. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है कि जो चार्ज है, यानी कि उस पर 2 और 3 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो वो हुआ चार्ज बॉडी. दिस इज अ न्यूट्रल. इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल. जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल हो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल, और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव अनइक्वल है उसे हम कहेंगे चार्ज बॉडी. तो ये है एटम का स्टडी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज. जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स कौन से चार्ज? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन हैज अ जीरो चार्ज. देखिए, एटम एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. पता है आपको, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम विच कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हर एक मैटर में एटम प्रेजेंट है, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी. और उसमें क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ऑब्जेक्ट नॉर्मली कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड न्यूट्रल. जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इन इक्वल नंबर. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जिसमें इक्वल नंबर में है उसे हम कहेंगे न्यूट्रल. जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है वो है न्यूट्रल. When an object has imbalanced the number of electron and proton, it is a electrically charged. जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम नहीं है उसे हम कहेंगे
चार्ज बॉडी, यानी कि जिसमें सपोज 2 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, या 3 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो उसे हम कहेंगे चार्ज बॉडी। तो होगी चार्ज बॉडी। न्यूट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी? What is the neutral body? Second question for the homework is what is the electrically charged body? Electrically charged body क्या है और neutral body क्या है, ये आपको होमवर्क में स्टडी करना है, लिखना है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूजुअली Q। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम सिंबल यूज करेंगे Q। एलिमेंट्री चार्ज यूनिट E इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए, सिंबल हम यूज करेंगे Q, बट प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, सो Q प्रोटॉन इक्वल्स टू +1 इलेक्ट्रॉन, +1 E, एंड Q इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1 E। 1 E मीन्स 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, 1.6 -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? +1.6 plus 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन पर -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। The elementary charge unit is not understand SI unit. The SI system use the coulomb as the standard unit of electric charge. तो SI सिस्टम में कूलम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट है कूलम। सो थर्ड क्वेश्चन फॉर द homework is what is the unit of electric charge? What is the unit of electric charge? Fourth question for homework is what is the charge on proton, neutron and electron? Proton, neutron and electron पर कौन से चार्ज है? तो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन लिखने। सो दिस इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम फिर से उसे रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आपको पता है हर मैटर में जो ऑब्जेक्ट है, हर एक मैटर एटम से बना हुआ है। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी चार्ज स्टोर होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हम लेसन में आगे चले जाएंगे हम उसे स्टडी करेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट एटम से बना हुआ है, और एटम में क्या है आपको पता है? न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे। प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक charge. I hope students you are getting this point.